आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपनी सत्ता संकल्प यात्रा के साथ डीडवाना पहुंचे हैं और इस मौके पर हजारों की संख्या में बेनीवाल के समर्थकों ने यात्रा का स्वागत किया और बेनीवाल को फूल मालाओं से लाद दिया। और इस मौके पर मिर्धा स्टेडियम में आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया और जनता से दोनों पार्टियों से बचकर रहने का आह्वान किया। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच गुप्त खेल का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच भी मिली भगत होने का आरोप लगाया है। हनुमान बेनीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जुबानी हमले करते हुए कहा कि मैं किसानों और जवानों के मुद्दे पर दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूं और जो लोग अपने कट्टर कांग्रेस होने का दम भरते थे वो आज डरकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनका इशारा पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा की ओर था। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने ज्योति मिर्धा के चाचा रिचपाल सिंह मिर्धा और उनके बेटे विधायक विजयपाल मिर्धा पर भी तंज कसे। बेनीवाल ने कहा कि गहलोत और वसुंधरा से नाराज कई नेता उनके पास आए थे और तीसरा मोर्चा बनाने के बाद बात कही गई, लेकिन डरकर सारे वापस भाग गए और दोबारा इन्हीं लोगों की शरण में चले गए। लेकिन हनुमान आज भी अकेला डटा हुआ है। बेनीवाल ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अपराध, नशाखोरी, महिला अपराध और बजरी माफिया के मामले में राजस्थान के नंबर 1 होने की बात करते हुए कहा कि राजस्थान को बदनाम करने में वसुंधरा और गहलोत की भूमिका रही है। उन्होंने वसुंधरा राजे पर हमला करते हुए कहा कि जिस वसुंधरा के आगे पीछे लोग घूमा करते थे, आज वो वसुंधरा अकेली घूम रही हैं और अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए दुहाई दे रही हैं। बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी पूरे राजस्थान में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। जनता को फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और किसानों की सरकार आरएलपी का प्रमुख उद्देश्य होगा। इसीलिए उन्होंने जनता से आरएलपी के उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा में भेजने की अपील की है। कल से नागौर जिले में शुरू हुई थी, अभी आज कुचामण के अंदर हम जा रहे हैं और कल से सीकर के अंदर जाएंगे। जिस तरह नौजवान किसान, सर्व समाज, अल्पसंख्यक और दलित जिस तरह हमारे साथ आ रहा है, जिस तरह समर्थन दे रहा है, जिस तरह किसानों का आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरह मातृशक्ति का आशीर्वाद, उसे देख के लग रहा है कि इस बार राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। राजस्थान की नौजवानों ने तय कर लिया कि कांग्रेस भाजपा को भगाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में लाओ और आरएलपी जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जल्दी हमारा घोषणा पत्र भी आएगा और जल्दी हम एक सूची भी राजस्थान का जारी करेंगे चुनाव को लेकर। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्या लगता है वो चुनावों को देखते हुए दोनों ही पार्टियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बेनीवाल की बात करें तो बेनीवाल के लिए दोनों ही पार्टियां इस वक्त टारगेट पे है कि दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों से उनका जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे वहाँ उन्हीं के उम्मीदवारों से उनका सामना होगा। तो ये दोनों पार्टियों से खास करके गहलोत और वसुंधरा को जो निशाने पर लिया है, ये इनके लिए करना जरूरी भी है कि जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने के लिए, जनता को ये बताने के लिए कि आरएलपी एक विकल्प है और अच्छा शासन दे सकती है, क्षेत्र का विकास कर सकती है। तो इनको दोनों ही पार्टी पर खास करके ज्योति मिर्धा जो उनके क्षेत्र में जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, तो उसको लेके ये जो संकल्प यात्रा के दौरान जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो इसका असर क्या होता है आगे आने वाले चुनाव पर सामने नजर आएगा। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।